Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 6 chapter number 3 exercise 3.2. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. द स्टेटमेंट इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन लेस देन 20. हमें क्या करना है कि 20 से जितने भी कम नंबर्स हैं उनमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है, तो देखिए एक बार हम प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए प्राइम नंबर्स जो है वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, दो ही होते हैं. और कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, एक होता है वो खुद इटसेल्फ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज 3 है, 3 का अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो 3 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे. फैक्टर्स का मतलब है जो 3 है वो किस किस के टेबल में आता है. अगर आप चेक करो फ्रॉम 1 के टेबल में आता है 3 यस, और 2 के टेबल में आता है नो, 3 के टेबल में 3 आता है. तो इसके कौन से फैक्टर्स हुए, इसके फैक्टर हुए 1 एंड इटसेल्फ. इटसेल्फ मीन्स खुद 3. तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर. ठीक है, सेकेंड है इसका कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, दो फैक्टर्स किसमें, प्राइम नंबर्स में. अब कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 है. अगर मैं 4 लेती हूँ एग्जाम्पल में, क्या 1 के टेबल में 4 आता है, यस. क्या 2 के टेबल में 4 आता है, यस. क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नो. क्या 4 के टेबल में 4 आता है, यस. अब आप देखिए इसके कितने फैक्टर्स बन गए, 1, 2 एंड 3. तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब जो फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन 2. तो इसके मोर देन 2 हैं, कौन कौन से, 1, 2 एंड 4. तो ये क्या है, 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 हैं. तो अगर मोर देन 2 हो तो वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स. अगर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम चेक करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें लेस देन 20 में फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है. देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम 1 to 9 जो है नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे 20 तक. ठीक है, अब देखिए जैसे 1 है. अब 1 जो है, ये देखने वाली बात है कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है. क्यों? क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर्स मीन्स आप चेक कर लीजिए किस किस के टेबल में आता है, तो 1 जो है वो 1 के टेबल में ही आता है. तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, इसके फैक्टर हो गए 1 फैक्टर है. बट मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, उनके होते हैं 2 फैक्टर्स. ठीक है, और कॉम्पोजिट में मैंने आपको क्या बताया था, जिसके मोर देन 2 होते हैं फैक्टर्स. तो ये जो है ना ही क्या है, कॉम्पोजिट है, ना ही प्राइम नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 2 है. 2 देखिए 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है. तो कितने इसके फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स. तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर. ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर. नेक्स्ट 3 को अगर हम चेक करते हैं, 3 जो है 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है. तो कितने फैक्टर्स हो गए, ये 2 ही फैक्टर्स हैं. ये फिर से ये क्या हो गया, प्राइम नंबर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं 4 को मैंने आपको अभी बताया था 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. एक तो हो गया 1, एक हो गया आप चेक करो 2 के टेबल में आता है और ये 4 के टेबल में आता है. तो 4 जो है वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट. तो आप यहाँ पे लिखते भी जाइए कि हमारे पास जो है प्राइम नंबर्स कौन कौन से. मैं लिख रही हूँ प्राइम, P से प्राइम, और यहाँ पे मैं C से लिख रही हूँ कॉम्पोजिट. ठीक है, तो 2 क्या है हमारे पास, प्राइम. 3 क्या है, प्राइम. 4 हमारे पास क्या आ गया, कॉम्पोजिट. नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं 5 अगर आप चेक करो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 5 आता है. ठीक है, तो आपने देखा कि इसके क्या है, 2 ही फैक्टर्स हैं. तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर. मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ P के नीचे
5 प्राइम नंबर। नेक्स्ट 6 को देख लीजिए, 1 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 इंटू 3 इज 6। 3 के टेबल में 6 आता है, यस। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता, और 6 के टेबल में। अब देखो इसके कितने बन गए, 4 फैक्टर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2, 2 से ज्यादा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7। 7 क्या आप देख लीजिए, फ्रॉम 1 to 7, 1 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में नहीं आता है 7, 2 के टेबल चेक कर लीजिए, 3 का टेबल चेक कर लीजिए, 4 का टेबल चेक कर लीजिए, 5 का टेबल चेक कर लीजिए, 6 का। देन हम 7 पे गए तो क्या आ गया, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट 8 को आप चेक कर लीजिए, 1 के टेबल में आता है, 2 इंटू 4 इज 8, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 2 इज 8, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के नहीं आता। देखो यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट 9 देख लीजिए, 9 जो है, 9 के फैक्टर्स बनाओ। I mean 9 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता 9। अगर आप बोलो 3 के टेबल में, 3 इंटू 3 इज 9, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 8, देन किसके टेबल में आता है, 9। अब इसके कितने फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 फैक्टर्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मोर देन अगर 2 हो तो हमारे पास वो कौन सा होता है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। अब हम चेक करेंगे 10 11 19 तक, क्योंकि क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में, लेस देन 20, लेस देन 20 क्या हो गया, 19। तो अब हम चेक करेंगे 10 11 12 13 14 15 16 तक चेक करते हैं। ठीक है। अब देखिए 10 का भी आप चेक कर लीजिए, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 इंटू 5 इज 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी। अब आप यहाँ पे देखो कितने फैक्टर्स बन गए, 4 बन गए। अगर मोर देन 2 है तो क्या आ गया हमारे पास, कॉम्पोजिट। अब नेक्स्ट 11 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या 2 के टेबल में 11 आता है, नो। 3 के भी नहीं आता है, 4 5 6 7 8 9 10 किसी के टेबल में 11 नहीं आता, सिर्फ किस किस के टेबल में आता है, 1 एंड 11। तो 11 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं, तो 11 क्या हो गया हमारे पास, प्राइम नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट 12 देख लीजिए, 12 1 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में भी आता है, यस। 2 इंटू 6 इज 12। 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 4 इज 12। 4 के टेबल में आता है, यस। 4 इंटू 3 इज 12। 6 के टेबल में आता है, यस। 6 इंटू 2 इज 12। नेक्स्ट है 12 के टेबल में। तो देखो इसके कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो ये देखो मोर देन 2 है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। तो 12 क्या है हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 13 को मैंने चेक किया, 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 13 के टेबल में ही आता है। आप चेक कर लीजिए फ्रॉम 1 to 13 आप चेक कर लीजिए, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी के टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 1 एंड 13। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। बच्चे अगर 2 से कम हैं तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 था, 1 के कितने फैक्टर्स थे, ओनली 1, तो 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट 14 चेक कर लेते हैं हम। 14 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है। अगर हम चेक करें यहाँ पे कितने फैक्टर्स बन गए, ये बन गए हमारे पास मोर देन 2। मोर देन 2 है तो वो क्या हो गया हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट 15 देख लीजिए, 15 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, यस। नेक्स्ट 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 5 इज 15। नेक्स्ट 5 के टेबल में आता है, 5 इंटू 3 इज 15। अब नेक्स्ट अगर हम चेक कर ले 15 से भी तो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4।
4 फैक्टर्स मोर देन 2 है तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 16 है, 16 को चेक कर लेते हैं। 16 देख लीजिए, 1 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में आता है, यस। 2 इंटू 8 इज 16। नेक्स्ट 8, 4 के टेबल में देख लीजिए, 4 इंटू 4 इज 16। 8 के टेबल में आता है, 8 इंटू 2 इज 16। और 16 के टेबल में कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5। मोर देन 2 है, मोर देन 2 है तो इट मीन्स ये कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। अब लास्ट जो हम चेक करेंगे वो किसका चेक करेंगे, 17, 18 एंड 19। 17, 18 एंड 19। देखो बच्चे 19 तक क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है लेस देन 20। क्लियर है। अब देखिए 17 को आप चेक कर लीजिए, 17 सिर्फ और सिर्फ 1 और 17 के टेबल में ही आता है तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, प्राइम नंबर। तो 17 क्या है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट 18, 18 चेक कर लो आप, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 9 इज 18। ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 6 इज 18। नेक्स्ट 6 इंटू 3 इज 18। 9 इंटू 2 इज 18 एंड 18 के टेबल में तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये देखो कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6, मोर देन 2 फैक्टर्स है तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 18 क्या है हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। अब देखो लास्ट है 19। बच्चे 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 19 के टेबल में आता है, 1 और 19 के टेबल में। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं। जिस ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो देखिए फ्रॉम 1 to 19 कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 क्या है प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18। बच्चे यहाँ से एक और क्वेश्चंस भी निकल के आता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। और फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।